आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। विगत 64 वर्षों से संचालित है कैमूर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित। प्राचार्य PP नेमा। कैमूर औद्योगिक नगरी कैमूर की सबसे पुरानी सन 1957 से 47 संस्था कैमूर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैमूर ने न केवल कटनी जिले में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में शिक्षा के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। संस्था के संचालक शैलेंद्र शुक्ला के सतत प्रयासों से नगर में कम खर्च में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन, खेल मैदान के साथ ही आवश्यक अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान विद्यालयों को विद्यालय संचालन के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किए गए, उसका पालन भी संस्था ने विधिवत किया। शासन द्वारा जारी शुल्क संबंधी आदेश का पालन करते हुए संस्था संचालक द्वारा छात्र हित में शुल्क में 25% अतिरिक्त छूट देने की घोषणा भी की गई है। इसके बावजूद कुछ अभिभावकों द्वारा शिक्षण शुल्क के संबंध में शिकायत किए जाने की खबर मिलते ही RPKP इंडिया न्यूज़ के प्रतिनिधि पंडित जागेश्वर प्रसाद मिश्रा ने विद्यालय के प्राचार्य PP नेमा से मुलाकात की। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है शिकायत की वास्तविक वजह। क्या शिकायत के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है। ज्ञात हो कि कैमूर नगर में DAV ACC पब्लिक स्कूल भी संचालित है, जिसमें ACC कर्मचारियों की तुलना में नगरवासियों के बालकों से दुगना फीस ली जाती है और इसका विरोध किसी भी अभिभावक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ACC मिडिल स्कूल कैमूर, जिसको शासन द्वारा अनुदान प्राप्त है, साथ में CSR विभाग द्वारा लाखों रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च किए जाते हैं, उस संस्था के द्वारा कोरोना संकट काल के दौरान की शुल्क ली जा रही है और सभी अभिभावक शुल्क का भुगतान भी कर रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अभिभावकों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए अन्य अभिभावकों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट जागेश्वर प्रसाद मिश्रा, RPKP इंडिया न्यूज कैमूर। हम आज कैमूर नगर की जनता हाई स्कूल में आए हैं। प्राचार्य महोदय आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी संस्था का नाम हमारे नगर में ही नहीं जिले में और प्रदेश में भी बहुत ऊंचे स्तर पर है, बहुत प्राचीन संस्था है। तो अचानक अभिभावक आपकी संस्था से क्यों इस तरह से असंतुष्ट हैं, उसका जवाब दीजिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी संस्था को जो है जिले में और प्रदेश में जो स्थान बनाया है संस्था ने, उसके लिए आपने हमको एप्रिशिएट किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस संबंध में आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो कोरोना संक्रमण के दौरान शासन के नियमों के अंतर्गत 1 से लेकर 8वीं तक की सभी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की शैक्षणिक संस्थाएं जो मान्यता प्राप्त है, अनुदान प्राप्त हो या ना हो, गैर अनुदानित भी, वो सभी बंद रखे गए हैं। वहाँ पर शिक्षण कार्य विद्यालय में नहीं कराया गया और आज भी नहीं कराया जा रहा है। लेकिन शासन ने ऐसे निर्देश दिए थे शुरू में कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से या हमारा घर हमारा विद्यालय की योजना के अंतर्गत या फिर डिजी लैब के माध्यम से वो शिक्षण सामग्री भेजते थे और उसको सर्कुलेट करते थे हम अभिभावकों के मोबाइल पर, और बच्चों को निरंतर रूप से जो है उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इस उद्देश्य से ये सब चीज़ों को लेकर हमारे विद्यालय में गतिविधियां संचालित रही हैं। हमने बच्चों को पढ़ाई से दूर नहीं रखा। इस दौरान भी बच्चे हमसे विद्यालय से जुड़े रहे और हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चा जिस स्तर में है उस स्तर के लायक वो बना रहे। ऐसा ना हो कि अंत में हमें बच्चे को जनरल प्रमोशन देना पड़े और बच्चा उस स्तर को पास करने की स्थिति में ना रहे। आज हमारे बच्चे, हमने ये देखा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, बराबर जैसा शासन ने निर्देशित किया था कि इस वर्ष बच्चों का मूल्यांकन जो है वर्कशीट और प्रोजेक्ट आधारित होगा। 60%
जो है प्रोजेक्ट वर्कशीट के माध्यम से और 40% प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को अंक दिए जाएं और उस आधार पर उनको आगे प्रमोट किया जाए। हाँ, कुछ अभिभावकों को ज़रूर मुझे लगता है कि असंतोष है, जैसा कि हमारे पास एक आवेदन आया था अभिभावकों का और 9 जनवरी 2021 को उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि प्रबंधक वर्ग के साथ हमारी एक बैठक करा दी जाए ताकि हम शुल्क के संबंध में जो है संतुष्ट हो सकें। और उनके असंतोष का कारण ये था कि विद्यालय नहीं लग रहे हैं तो आप शुल्क किस बात की ले रहे हैं। उनका तो अपनी जगह कहना सही था, लेकिन शासन और न्यायालयों के निर्णयों की हम लोग जो है उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। और प्रश्न जहाँ तक है शिक्षण शुल्क या अन्य शुल्क लेने का, तो यदि विद्यालय नहीं लेते हैं, ये गैर अनुदानित है, शासन इनको कोई अनुदान नहीं देता है। जो कुछ भी है स्थापना में जो व्यय होता है, वेतन में जो व्यय होता है, एस्टेब्लिशमेंट में जो व्यय होता है, ये तमाम व्यय तो हमें करने ही पड़ रहे हैं और उसकी पूर्ति हमें केवल शुल्क के माध्यम से ही कर सकते थे, अन्यथा और कोई हमारे पास में कोई सोर्स और नहीं है। तो ये मान के वो बैठक एक आहूत की गई थी 9 जनवरी को और उसमें अभिभावकों ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर प्रबंधक वर्ग ने कहा था कि हम इस पर अपनी पूरी समिति के सामने पूरा आय व्यय का लेखा प्रस्तुत कर। केवल शिक्षण शुल्क को लेके या विद्यालय की शुल्क को लेके इतना बड़ा बवाल मचा देना कि यहाँ से लेके जो है कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री तक जो है, भाई ठीक है ये सब आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न्यायालय का भी तो पक्ष सुनिए। आप तो न्यायालय के भी पक्ष को नहीं मानने तैयार हैं, जबकि हाई कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है निर्णय। अब तो कोई बात नहीं रह गई है, अब किसी के साथ में हम छल कपट करके सब कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम नहीं और कोई अन्य विद्यालय भी। अब तो जो कुछ होगा वो ऑन पेपर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अपन सर जब ऑनलाइन पढ़ाई अपने यहाँ होती है तो प्रश्न उठता है कि फिर फीस क्यों? दूसरा, अगर ऐसा ही है तो आप अभिभावकों को कैसे संतुष्ट कर सकेंगे? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई हमने अप्रैल में भी कराई है, हम आपको ये बता दे रहे हैं। जुलाई में भी हमने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई थी और उसके बाद में 15 मई से 30 मई तक ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई, फिर 1 जुलाई से 30 जुलाई तक लगाई गई, फिर 1 जनवरी से लगातार अभी तक लगाई जा रही है। मतलब हमने पूरे वर्ष ऑनलाइन या डिजी लैब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई में संलग्न रखा है। और शुल्क का जहाँ तक सवाल है, तो जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके तहत ही विद्यालय में शिक्षण शुल्क ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप शुल्क ले सकते हैं सभी प्रकार की, उसके तहत अभी भी हम जो है अपने प्रबंधक वर्ग के निर्णय के आधार पर बच्चों को 25% शिक्षण शुल्क में जो भी रियायत दी गई है उसका हम अभी भी पालन कर रहे हैं और आज भी शुल्क जो है हमारी 25% माफ है और हमको अभिभावक शुल्क दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ अभिभावक मैंने आपसे कहा ना कि अब वो क्यों असंतुष्ट हैं, या तो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या हो सकता है उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हो यहाँ और वो कोई बहानेबाजी करके शुल्क ना जमा करना चाहते हो। तो ये भी जो बोला है ना कि अभिभावक असंतुष्ट न हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम उनसे कोई दबाव बस नहीं कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं। और जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप 6 आसान किस्तों में आप उनसे शुल्क वसूल लें, बच्चे को किसी ढंग से प्रताड़ित ना करें, परीक्षा से बैठने में वंचित ना करें, उनका परीक्षा फल आदि ना रोके जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे विद्यालय में नहीं हो रही है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अभिभावक इस बात से हमारे से असंतुष्ट नहीं है कि हम कोई दबाव बना रहे हैं। हम उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि शुल्क आपको देना ही है। हो सकता है टेलीफोन के माध्यम से भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से भी हमने उनसे आग्रह किया है। सब अभिभावक हमसे नहीं जुड़ सकते, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने उनसे ये कहा है कि आपको शुल्क तो देनी है, लेकिन अब आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि आपको एक मुश्त देनी है। हम आपके बच्चे का ना तो नाम काटेंगे, ना उससे कोई हम लेट फीस लेंगे, ना उससे हम परीक्षा में बैठने से वंचित करेंगे उसको। ये तमाम जो हमको निर्देश मिले हैं उसका ही हम पालन सुनिश्चित करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा विद्यालय जैसा आपने कहा है कि 1957 से संचालित है। विगत 64 सालों से हम अपने विद्यालय को जो है इस क्षेत्र में एक अच्छी शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक कम खर्चीली शिक्षा देने के लिए हम लोग जो है वो जो है पूरा प्रयास करते हैं। और हमसे अगर कोई असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट भी करेंगे हम। ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति हमसे असंतुष्ट है वो असंतुष्ट ही बना रहे।
हम उन्हीं से पूछेंगे कि भाई आप हमसे असंतुष्ट क्यों हैं। ठीक हैं? तो मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय की जो भी अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं वो लोगों तक निश्चित रूप से पहुँचती रहे, ताकि ये विद्यालय जो है लगातार जैसी सेवाएं देता रहा है वैसी देता रहे, इसमें कोई कमी ना आ पाए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम बताएं। मेरा नाम पीपी धीमा है। मैं जागेश्वर मिश्रा, RPKP इंडिया न्यूज, विजय राहुल एवं